क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरों की सक्सेस देखकर परेशान हो जाते हैं? कभी ऐसा सोचा है, क्यों उनके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं? वेलकम टू द ब्रेन मैपिंग सीरीज, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं माइंड के हिडन पैटर्न्स। आज बात करेंगे एनवी यानी मात्सर्य की। एक ऐसा इमोशन जो हमें अंदर से कमजोर करता है और हमारी ग्रोथ को रोकता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एनवी ट्रूली इज और इसे मैनेज करने के तरीकों को एक्सप्लोर करें। व्हाट इज एनवी? मात्सर्य। मात्सर्य क्या है? मात्सर्य का मतलब है दूसरों की अचीवमेंट्स, पोजीशंस या हैप्पीनेस देखकर परेशान होना। एनवी एक नेगेटिव इमोशन है जो हमें ये फील कराता है कि हम दूसरों से पीछे हैं। लेकिन सच ये है कि एनवी ना सिर्फ हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है, बल्कि हमारी ट्रू पोटेंशियल को भी ब्लॉक करता है। जैसा कि गीता में लिखा है, मात्सर्य से उत्पन्न व्यक्ति अपनी ही आग में जलता है। एनवी सेल्फ डाउट और डिससेटिस्फेक्शन की आग को और बढ़ा देती है। द स्टोरी ऑफ द एनवियस सेज। एक बार एक प्रसिद्ध ऋषि थे जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब एक युवा ऋषि को राजा से ज्यादा सम्मान मिला तो उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने अपने समय का उपयोग नॉलेज स्प्रेड करने की बजाय उस युवा ऋषि को नीचा दिखाने में लगा दिया। आखिर में उन्होंने अपनी शांति और सम्मान दोनों खो दिए। यही है एनवी का नेचर। यह आपको दूसरों की सक्सेस के पीछे भागने को मजबूर करता है और आप अपनी ग्रोथ को भूल जाते हैं। हाउ डज एनवी अफेक्ट्स अस? मात्सर्य हमारे माइंड पर कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स डालता है। पहला, मेंटल हेल्थ। एनवी एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का कारण बनता है। दूसरा, रिलेशनशिप्स। ये ट्रस्ट और बॉन्डिंग को कमजोर करता है। और तीसरा, आपकी पर्सनल ग्रोथ। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी कैपेबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा, मुझे अपने कलीग की सक्सेस देखकर इतनी जलन होती है कि मैं अपना खुद का काम भी इंजॉय नहीं कर पाता। यही एनवी का सटल इफेक्ट है। यह हमारी पॉजिटिविटी को साइलेंटली ड्रेन करता है। द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, द मिरर इफेक्ट। स्पिरिचुअलिटी में एनवी को मिरर के रूप में देखा जाता है। यह हमें दिखाता है कि हम अंदर से कितने इनसिक्योर हैं और अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हैं। जैसे कि गीता में कहा गया है, जो दूसरों की खुशी में खुश होता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जब हम दूसरों के अचीवमेंट्स को इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं, एनवी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने लगता है। और वैसे भी ट्रू फ्रीडम जब आती है जब हम खुद पर फोकस करते हैं, ना कि दूसरों पर। अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, द कॉम्पिटिटिव कलीग। एक बार एक प्रोफेशनल मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं अपने कलीग की हर बात से, हर अचीवमेंट से अपसेट हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उससे कभी भी compete नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनसे कहा, कंपटीशन से ज़्यादा ज़रूरी है कोलैबोरेशन। दूसरों की सक्सेस से सीखो और अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने एनवी को ग्रैटिट्यूड में ट्रांसफॉर्म कर दिया और अपने करियर में एक्सीलेंस को हासिल किया। 3 स्टेप्स टू ओवरकम एनवी। अगर आप एनवी को ओवरकम करना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। फर्स्ट, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन 3 चीज़ों को लिखें जो आपके पास ऑलरेडी है। ग्रैटिट्यूड एनवी को डिसॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सेकंड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स पर और अपने गोल्स पर फोकस करें। पूछे खुद से कि मैं अपनी लाइफ में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। और थर्ड, सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। दूसरों की अचीवमेंट्स को इंस्पिरेशन के रूप में देखें। उनके सक्सेस को जेन्युइनली सेलिब्रेट करें। रिमेंबर, योर टाइम विल ऑल्सो कम, बट ओनली इफ यू स्टे फोकस्ड ऑन योर पाथ। मात्सर्य एक इल्यूजन है जो हमें बिलीव कराता है कि हम दूसरों से पीछे हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर किसी की जर्नी यूनिक है। जैसे कि बुद्धा ने कहा है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो क्यों ना हम दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद की यूनिक जर्नी को एम्ब्रेस करें।
अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो तो नीचे कमेंट करें आई चूज इंस्पिरेशन, और ब्रेन मैपिंग सीरीज के अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स ग्रो टुगेदर माइंडफुली एंड पीसफुली। स्टे माइंडफुल एंड स्टे इग्नाइटेड।